सदियों से हम सुनते आए हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें, लगातार एलिगेशंस लगे हैं कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करप्शन का हब बन चुका है। बाहर से जब हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में एंटर किया तो वहाँ पे बोर्ड लगा था कि ये ऑफिस जो है करप्शन फ्री है। कल आपने देखा होगा कि एक वार्ड ऑफिसर जिन्होंने बात करते हुए क्लियर कट में जवाब दिया कि समझ ये नहीं आ रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस में साथ कौन दे रहा है। और ये आप समझ लीजिए कि अगर एक वार्ड ऑफिसर जो कंसर्न होता है इलाके का, वो ये कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और इन पे कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो जवाब देगा कौन, इनको रोकेगा कौन। और उस चीज़ को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज कादरी साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू करी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कंट्रोवर्सीज में नजर आए, बहुत सारे इंटरव्यूज इनसे हुए हैं। आज मखसूसन कुछ वक्त के लिए इनसे वो सवाल पूछेंगे, उम्मीद करते हैं कि हमारे उन सवालों के अच्छे से जवाब दे पाए। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम। परवेज साहब, कल आपने भी देखा होगा एक इंटरव्यू आप ही के डिपार्टमेंट का वार्ड ऑफिसर है, उन्होंने वाजह किया कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और कौन कर रहा है, हम चाहते हैं कि इस पर तहकीकात हो जाए। जवाब कौन देगा? देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ दुरुस्त कर दूं। जो कल उन्होंने मैंने आपके माध्यम से सुना कि उन्होंने एक बाइट दी है अपने मुलाजमों के ख़िलाफ़, अपने डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़, अपने कॉरपोरेटर्स के ख़िलाफ़। ये सरासर उनकी गलती है। पहले तो मुझे नहीं पता है कि उनको किसने ये पावर्स डेलीगेट किए हैं यहाँ पे कि वो मीडिया में ऐसी बातें कर सके। इसको डिपार्टमेंट में पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए उसके ख़िलाफ़। रही बात करप्शन की या लीगल कंस्ट्रक्शंस की, यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार ये बात बोली भी है कि लीगल कंस्ट्रक्शन हमारा डोमेन है ही नहीं, हम इस पे इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये यहाँ पे एक बाज़ाब्ता एनफोर्समेंट विंग है, उसका एक चीफ़ है, उसके अंडर कई सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं। यहाँ पे जोनल एनफोर्समेंट ऑफिसर है और हर वार्ड में एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर तैनात है। तो इस चीज़ की जो निगरानी है कमिश्नर द्वारा होती है, हमारा कोई इसमें मैंडेट है ही नहीं। हमने परसों जब हमारा जनरल काउंसिल का सेशन था, उसमें भी कई सवाल ऐसे उठे करप्शन को लेके या इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके। तो हमने वहाँ पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसके अभी हेड हमने मेयर साहब को बनाया है। तो हमने बोला है जब भी काउंसिल का कोई सेशन दूसरा लगेगा यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ की वजाहत मिलनी चाहिए कि शहर में जहाँ कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है या कंप्लीट की है किसी ने, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी डिपार्टमेंट द्वारा। तो मैं आपको ये चीज़ आज फिर से दुरुस्त करना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी पता चले कि ये हमारा जो मुझे कमिश्नर साहब ने इस बारे में समझाया, मैंने उनसे काफ़ी गुफ्तगू की इस बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार मेयर साहब भी यहाँ पे थे, तो वो कई बार खुद डिमोलिशन टीम को निगरानी में, उनकी निगरानी में डिमोलिशन हुई। यहाँ पे एक्स जो डिप्टी मेयर थे वो भी कई बार कहीं इलाकों में गए, वहाँ पे डिमोलिश की। आप खुद गए? मुझे मैं पता है। खुद कई बार बहुत सारे इलाकों में गया, तो वहाँ भी मैंने काम रोके, डिमोलिश की। तो फिर मेरी गुफ्तगू यहाँ के जो नए कमिश्नर है आथर साहब, उनसे हुई, तो उन्होंने कहा कि ये आपका डोमेन नहीं है, ये कॉरपोरेटर्स का डोमेन नहीं है, ये मेयर का डोमेन नहीं है, ये डिप्टी मेयर का डोमेन नहीं है, ये हेल्थ एंड सैनिटेशन जो चेयरमैन है यहाँ उनका डोमेन नहीं है। तो मैंने काफ़ी गुफ्तगू के बाद फिर मीडिया में ये बात बोली कि ये हमारा जो डोमेन है, हमारा डोमेन है शहरी श्रीनगर में तरक्की के जो काम हैं उसमें हिस्सा लेना, जो डेवलपमेंट है शहर की वो होनी चाहिए हमसे। तो बाकी सब जो इसको हेड कर रहे हैं वो अभी कमिश्नर साहब की निगरानी में हो रहे हैं। यहाँ पे हर मंडे को कमिश्नर साहब इस चीज़ का रिव्यू लेते हैं। ये रिव्यू मीटिंग होती है हर एक हफ्ते के बाद कि शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, नहीं हो रही है, नहीं चली, अगर चली कार्रवाई क्या हुई, तो उस चीज़ का हर हफ्ते नोटिस तो लेते ही हैं। मुझे लगता है कि ये एक जो बाइट दी गई है एक वार्ड अफसर द्वारा, हालांकि मुझे नहीं पता है कौन वार्ड अफसर था, मैं तो आपके माध्यम से अभी सुना, तो मुझे लगता है ये उन्होंने अपने कमिश्नर के ख़िलाफ़ दी है। और यहाँ के जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, जो भी मतलब कोई भी ओहदा जिसको भी दिया जाए, तो वो डेलीगेशन यहाँ के कमिश्नर साहब को ही है।
तो अगर कमिश्नर साहब ने उनको ये पावर्स डेलीगेट किए हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ बोले या कॉरपोरेटर्स के ख़िलाफ़ बोले या किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ बोले जो उनकी CSR वायलेशन हुई है, तो इसके तो कमिश्नर साहब भी फिर ज़िम्मेदार हैं। ये आपको ये सवाल तो कमिश्नर साहब नहीं, से परवेज पूछ साहब, आपसे सकते हैं। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, चूंकि पता है हमें भी कि आपके डोमेन के अंडर नहीं आता है, मेयर के डोमेन के अंदर नहीं आता है। परवेज साहब, अब आप भी इस चेयर पे बीइंग एज अ डिप्टी मेयर शहर श्रीनगर, पूरे श्रीनगर की अगर बात करें, इतने वक्त से है, आपके डोमेन में भी बहुत सारे नोटिस आए, आपने भी बहुत सारे वाकयात ऐसे सुने कि लीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हुए हैं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो वार्ड ऑफिसर कह रहे हैं कि कोई भी एजेंसी तहकीकात करने के लिए आ जाए, मैं उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। परवेज साहब, बीइंग एज अ डिप्टी मेयर, आपको क्या लगता है कि कोई सजेशन तो आपके पास होगी कि जिस चीज़ की वजह से ये रोका जाए? क्योंकि शहर श्रीनगर के अंदर उतनी हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है कि अगर इतने कंस्ट्रक्शन हो गए तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर 1 फीट भी ज़मीन नहीं मिलेगी। आप अपने हिसाब से सजेस्ट क्या करना चाहेंगे, या आपकी क्या राय है कि क्या वे आउट है जिसकी वजह से हम रोक सकें? देखिए, मैंने कई बार ये बात मीडिया में भी कही है कि जब तक हमारे यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर गुलाम हसन साहब तैनात थे, जो यहाँ के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग है, वो जब तक यहाँ है तब तक हम इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कर्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी अप्लाई करने के लिए आते हैं बिल्डिंग परमिशन, यहाँ पे सालों लग जाते हैं। आप देखिए 8-8 महीनों से 10-10 महीनों से यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन अभी भी पेंडिंग है। हमने इस ज़िमन में यहाँ पे एक स्पेशल सेशन भी कन्वीन किया था। हमने उनके खिलाफ़ एक रेजोल्यूशन भी दायर की थी। हमने गवर्नमेंट को कहा था ये कि हमारे बाज़ाब्ता मुनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में ये बाज़ाब्ता लिखा है कि अगर किसी जॉइंट कमिश्नर की तैनाती हम यहाँ पे मुअत्तल करें तो उसको फ़ौरन यहाँ से हटा दिया जाएगा। मगर अफसोस की बात है, अभी तक उस चीज़ का नोटिस नहीं लिया गया। मुझे अब ये लगता है कि इसमें कमिश्नर साहब जो डिले टैक्टिक्स खेलते हैं, उनको चाहिए था कि गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप करना, क्योंकि हमारा काम है जो काउंसिल में हम पास करते हैं वो तो फॉरवर्ड तो कमिश्नर को ही आगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को करना है। इन्होंने उस पर दिलचस्पी नहीं दी। जब तक हमारे ये JCP साहब यहाँ पे बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता है इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हम कर्ब कर पाएंगे। और एक आखिर में सवाल जानना चाहेंगे, चूंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपके डोमेन के अंदर नहीं है और ना तो आपके मैंडेट में पड़ता है, शहर खास को लेके आप या पूरे श्रीनगर की अगर बात करें, क्या कुछ ख्यालात है आप? हम इसको अच्छी बात है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, स्टार्ट अपने सड़कों पे पेंट करने का शुरू हो गया, उसके बाद क्या कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स है वो आने वाले वक्त में समझ आ जाएगा। परवेज साहब, लाल चौक की मैं बात कर रहा हूँ, हार्ट ऑफ द सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, फुटपाथ्स अगर आप देखेंगे वो उस कायल नहीं है कि लोग एटलीस्ट उसको देख के ये कहे कि हम हार्ट ऑफ द सिटी में चल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में डेवलपमेंट को लेके बीइंग एज अ डिप्टी मेयर कौन से इकदाम उठाने चाहिए, या कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टार्ट होने चाहिए या स्टार्ट होने वाले हैं? देखिए, सिटी को ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिया गया है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी कायम है। उसके चेयरमैन जो हमारी कमिश्नर है अतर आमिर खान साहब, वो हैं। तो मैंने भी वो प्रेजेंटेशन देखी। पिछली बार मैं उनके ऑफिस गया था, मैं वहाँ पे विज़िट किया तो मैंने देखा उन्होंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स रखे हैं सिटी को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। उसमें जो जहलम के बंड से वो भी ब्यूटीफाई होंगे, लाल चौक पूरा ब्यूटीफाई होगा। वो जो तो सारा कलर उड़ गया परवेज साहब। मौलाना, आप मेरी बात सुनिए, मौलाना आज़ाद रोड जो है वो ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत है। और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे उसमें DPR सबमिट किए हैं गवर्नमेंट को, जहाँ से उनको 1-2 प्रोजेक्ट की अप्रूवल आई भी है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट की अप्रूवल अभी पेंडिंग है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है उनसे लेनी है। तो मुझे लगता है कि शहर में जो ब्यूटिफिकेशन का है तो वो स्मार्ट सिटी देखती हैं। हमारा इसमें डोमेन है ही नहीं, तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सजेशंस दें गवर्नमेंट को या स्मार्ट सिटी के जो भी अफसर हैं उनको अपनी तरफ से सजेशन दे कि शहर को कैसे ब्यूटीफाई करना है। परवेज साहब, आखिर में आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम जो है, आप पिछला स्नोफॉल आपको भी याद है कितनी बर्फबारी हुई थी, और कश्मीर के वेदर को लेके कुछ भरोसा नहीं कर सकते या तो ना कुछ प्रोडक्ट कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम अगरचे वैसी हालत होती है तो उस चीज़ के लिए कोई प्रिपरेशन शुरुआत से ही है, क्योंकि अब आने वाले समय में विंटर भी शुरू होने वाला है कश्मीर वैली के अंदर। जी, परसों मेयर साहब की सदारत में यहाँ पे एक मीटिंग मुनक्किद की गई। उसमें जो स्नो क्लियरेंस प्रिपेयर्डनेस मीटिंग हुई यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी सारे अफसरों को हिदायत दी गई। हमने एक जोन वाइज में इसको बांटा है शहर को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हमने कई सारे अफसरों को तैनात करके रखा है अभी से कि अब खुदा न खास्ता अभी बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो तो शहर में हम ये जो बर्फ़बारी है ये कैसे हटाएंगे और इस पे काम फ़ौरन होना चाहिए। परवेज़ साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, रिसेंटली ईदगाह का जो इलाका है, क्योंकि ज़रूरी है कि वो लोग हमारे ऑफिस के अंदर आए थे, बुज़ुर्ग लोग आए थे। ईदगाह का जो इलाका है वहाँ पे जाड़ी मस्जिद से अगर एक लिंक रोड देखा जाए जिसकी रिसेंटली पाइप्स डाली गई, हालांकि मैग्नेमाइजेशन बाहर से हुई, लेकिन उनका कहना है कि 3 महीनों से ये रोड ऐसी हालत बनाई गई है कि इस पे चलना मुनासिब नहीं हो पा रहा है। तो हम गुजारिश करते हैं इनसे कि मैग्नेमाइजेशन डालना तो अभी चलो मुनासिब नहीं है क्योंकि अक्टूबर तक था, लेकिन इस रोड को उस वे में बनाया जाए सो दैट कि हम चल पाए। तो आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, आपकी वसात से मुझे अभी ये बात मालूम हुई क्योंकि मुझे ये जो वहाँ के काउंसिल कॉर्पोरेटर है उसने भी ये बात हमारी नोटिस में नहीं लाई है। अब आपने हमारी नोटिस में लाई में है। वी विल टेक नेसेसरी स्टेप्स, देखेंगे लोगों को चलने फिरने की जो वहाँ पे सुविधा हो वो बहाल करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे ऑनरेबल डिप्टी मेयर, जिनसे हमने सवालातों को लेके गुफ्तगू करी, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक वार्ड ऑफिसर जो क्लियर विद कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, हालांकि इनका डोमेन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करी। चूँकि ओवरऑल अगर देखा जाए डिप्टी मेयर है श्रीनगर के और स्मार्ट सिटी को लेके, चूँकि इनका भी वहाँ पे रोल मैंडेट नहीं है, लेकिन सजेस्ट ये भी कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने गुफ्तगू करी कि आने वाले वक्त के अंदर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर शुरू होने वाले हैं, और वेदर को लेके जो है आगे ऑलरेडी टीम्स प्रिपेयर की गई है कि आने वाले स्नोफॉल या आने वाले जो विंटर्स कश्मीर में आ रहे हैं उसमें जाके लोगों को कोई परेशानियों का सबब ना उठाना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ किसी नई आगाज़ के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। परवेज़ साहब, इतनी बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।